दोस्तों, आज दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जिसने बाटा का नाम नहीं सुना होगा। भारत में ये ब्रांड लगभग तो हर शहर और हर गली में दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज करोड़ों लोगों के पैर तक पहुंचने वाला ये ब्रांड कभी एक छोटे से गरीब परिवार के घर में शुरू हुआ था और इसके पीछे थे एक साधारण इंसान जिनका नाम था थॉमस बाटा। दोस्तों, थॉमस बाटा का जन्म 3 अप्रैल 1876 को चेक रिपब्लिक देश में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ियों से जूते बनाने का काम करता था, लेकिन उस समय जूते बनाना कोई बड़ा बिजनेस नहीं था। उनका परिवार छोटे स्तर पर हाथ से जूते बनाता था और उनके परिवार की आर्थिक हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। कई बार ऐसा भी होता था कि घर चलाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन बचपन से ही थॉमस बाटा के अंदर एक अलग सोच थी। वे सिर्फ जूते बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि वे दुनिया का सबसे बड़ा जूतों का ब्रांड बनाना चाहते थे। सिर्फ 18 साल की उम्र में थॉमस बाटा ने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर एक छोटी सी जूते बनाने की कंपनी शुरू की और कंपनी का नाम रखा गया बाटा। लेकिन शुरुआती दिनों में बाटा कंपनी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। उनके पास पैसे कम थे, मशीन नहीं थी और मार्केट में पहले से ही कई बड़े जूता निर्माता मौजूद थे और कुछ समय के बाद कंपनी लगभग दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। लेकिन थॉमस बाटा ने हार नहीं मानी और थॉमस बाटा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने जूते बनाने में मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय ज्यादातर जूते हाथ से बनाए जाते थे और मशीनों से जूते बनाने के कारण थॉमस बाटा के जूतों का प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ गया और सबसे बड़ी बात, जूते सस्ते हो गए। यही वो बिजनेस आइडिया था जिसने बाटा को बाकी कंपनियों से अलग बना दिया। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो सेना को लाखों जूतों की जरूरत पड़ी और उस समय बाटा को सेना के लिए जूते बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस कॉन्ट्रैक्ट ने कंपनी को अचानक बहुत बड़ा बना दिया और कुछ ही सालों में बाटा की फैक्ट्री में हजारों लोग काम करने लगे। थॉमस बाटा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वे एक विजनरी लीडर भी थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए घर, स्कूल, अस्पताल की सुविधाएं बनवाई। यानी कि वे सिर्फ कंपनी नहीं बना रहे थे, बल्कि वे एक पूरा सिस्टम बना रहे थे और इसी वजह से बाटा पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगा। दोस्तों, भारत में बाटा की एंट्री 1931 में हुई। कंपनी ने बाटा नगर, जो कोलकाता के पास है, वहां पर अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की। फिर धीरे धीरे बाटा भारत में जूतों का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गया। स्कूल शूज से लेकर ऑफिस शूज तक हर भारतीय के जीवन में बाटा कहीं न कहीं मौजूद था। फिर 1932 में एयरप्लेन एक्सीडेंट में थॉमस बाटा की मृत्यु हो गई। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी बनाई कंपनी रुकने वालों में से नहीं थी। उनके परिवार और टीम के लोगों ने उनकी सोच को आगे बढ़ाया और बाटा का विस्तार दुनिया भर में जारी रहा और आज बाटा दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में मौजूद है। हजारों स्टोर और लाखों ग्राहक इस ब्रांड पर भरोसा करते हैं। भारत में तो बाटा सबसे पुराने और भरोसेमंद फुटवियर ब्रांड में से एक है। तो दोस्तों, ये थी थॉमस बाटा की पूरी कहानी। एक छोटे से जूते बनाने वाले परिवार से शुरू हुई ये कहानी आज दुनिया के सबसे बड़े फुटवियर ब्रांड में से एक बन चुकी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।